स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर अपने कंपटीशन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं जिसका अपना टॉपिक साधारण ब्याज चल रहा है। इस टॉपिक के कुछ वीडियो या कुछ क्लासें जो हैं अपने पीछे पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में जो आगे के क्वेश्चन हैं उन पर आज काम करेंगे। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कंपटीशन मैथमेटिक्स है उसका अपने कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। सभी टॉपिक जो हैं वो बेसिक से पढ़ेंगे और हाई लेवल तक कंप्लीट करेंगे। साधारण ब्याज का जो टॉपिक है इसके कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दे रखा है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ब्याज की प्रभावी दर जो अर्धवार्षिक आधार पर दे 6% वार्षिक नामांकित दर से मेल खाती है। ये क्वेश्चन जो है एक चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित है, उसमें एक बार फिर से बताएंगे। ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है कि ब्याज की जो दर है वो अर्धवार्षिक संयोजित है। 6% वार्षिक है जिसे वह अर्धवार्षिक कहता है। अर्धवार्षिक से जो 6% वार्षिक है, 6% है वह वार्षिक है। ठीक है, तो अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी? 3% दर से। ठीक है, और 3% से जो दर होती है वो सीआई के अंदर किस प्रकार से काउंट करते हैं? एक वर्ष की दर, दूसरे वर्ष की दर इंटू में दोनों दरों का जो गुणा बटे में 100। ठीक है, इस प्रकार से काउंट करते हैं। ये इसका ब्याज निकालने का तरीका होता है, दर निकालने का तरीका होता है। 3 और ये 3 6 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 0.9, 6.09%। ठीक है, इस पर और डिटेल में जो है अपने सीआई में पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन पर आगे अपने चक्रवृद्धि ब्याज में और अच्छे से इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि रमेश ने 15,600 रुपये साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक सावधि खाते में जमा कराए। ब्याज से हुई आय को प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है, हर दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है। उसका चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा? चौथे जो वर्ष है उसके अंदर उसका कितना ब्याज मिलेगा, यह आपको क्वेश्चन के अनुसार बताना है। ठीक है, देख जो आगे के टॉपिक हैं या आगे के जो टाइप हैं वो अपने अगली जो टॉपिक होगा या अगली जो क्लासें होंगी उन्हीं में ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये 15,600 रुपये दे रखे हैं, 10% से दे रखे हैं। हर 2 साल बाद जो ब्याज है वो मूलधन में मिला देता है। ठीक है, उसके बाद में उस पर फिर ब्याज लेता है। ठीक है, 2 साल बाद ब्याज क्या होगा? 156,000। 15,600 रुपये पर 10% से 2 साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा? ठीक है, ये 2 से गुणा करेंगे 12 और ये 30 और 1 31 और 0 3120 रुपये। 2 साल का जो ब्याज होगा वो 3120 रुपये होगा। 2 साल के बाद में ये जो ब्याज है ये मूलधन में मिला देगा। मूलधन में अगर मैं इसी ब्याज को मूलधन में मिला देता हूँ, इसी ब्याज में मैं मूलधन को मिला देता हूँ। ठीक है, तो 156,000 मूलधन में मिला देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 156,000 और ये 3120 रुपये। आप ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 18,720 रुपये हो जाएगा। ये मूलधन है। अब ये कहता है कि चौथा साल जो आएगा उसके अंत में उसे ब्याज कितना मिलेगा? तीसरे साल भी 10% से ब्याज लेगा, चौथे साल भी 10% से ब्याज लेगा। ठीक है, तो चौथे साल 1 साल तक वो 10% से ब्याज लेगा। 18,720 रुपये पर 1 साल के लिए, 1 साल के लिए जो चौथा साल है, सिर्फ चौथे साल का पूछा है, तो चौथे साल में 1 साल के लिए वह 10% से ब्याज लेगा तो कितना ब्याज मिलेगा उसे? 1872 रुपये। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसने 4 सालों का नहीं पूछा है, इसने पूछा है चौथे वर्ष के अंत में जो उसे ब्याज मिलेगा वो क्या होगा, तो वो 1872 रुपये होगा। ठीक है, ये इसका आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चन हो आप पहले खुद से ज़रूर करें, करने की कोशिश। बढ़िया आपकी इस पे प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे से आपका दिमाग भी चलेगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दे रखा है कि एक आदमी ने 1,20,000 रुपये की राशि छोड़ी है
जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके दो पुत्रों के बीच में इस प्रकार से विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बराबर राशि मिले, यानी कि उनको मिश्रधन बराबर बराबर मिले। यदि राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो उसमें इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी साधारण ब्याज का ही है, इसमें जैसा कि दे रखा है साधारण ब्याज। ठीक है, देखो 1,20,000 रुपये है, 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, देखो एक जो है वो 14 वर्ष का है, दूसरा जो है वो 12 वर्ष का लड़का है। ठीक है, देखो ये 18 साल तक पहुंचेगा तो ये कितने वर्ष लगेंगे, 4 वर्ष। इसका मतलब इसे 4 वर्षों का ब्याज मिलेगा, 4 वर्ष तक। ठीक है, ये 12 वर्ष से जब 18 वर्ष तक पहुंचेगा तो इसे 6 वर्ष तक ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये 4 वर्ष का ब्याज लेगा, ये 6 वर्ष का ब्याज लेगा। देखो अलग अलग दोनों की राशि है, दोनों का मिश्रधन बराबर हो जाएगा। देखो इसका 4 वर्ष बाद में मिश्रधन कितना हो जाएगा, इसका 6 वर्ष बाद में मिश्रधन जो हो जाएगा वो दोनों आपस में बराबर हैं। मान लेते हैं इसका मूलधन 1,20,000 में से मान लेते हैं इसे x रुपये मिलता है, मूलधन इसका x है, x मूलधन है प्लस इसमें ब्याज और जुड़ेगा। ब्याज कितना जुड़ेगा, मूलधन गुणा में दर कितनी है, दर जो दे रखी है वो क्वेश्चन में आपको दे रखी है 5%, 5% दर दे रखी है और 4 वर्षों के लिए। बटे में कितना होगा 100, 100x प्लस 20x, 120x बटे में 100, तो मैं 20 इसे काट लूँगा तो कितना हो जाएगा 6x बटे में 5, ये हो जाएगा 6x बटे में 5। ठीक है, देखो ये जो मिश्रधन है ये मिश्रधन किसके बराबर होगा, इसके मिश्रधन के। इसका मिश्रधन मान लेते हैं इसका मूलधन y रुपये था। ठीक है, उस मूलधन पर 6 वर्षों का 5% से ब्याज मिलेगा। देखो यहाँ से जब मैं इसे सोल्व करूँगा 100y प्लस 30y बटे में 100, 130y बटे में 100, क्या लिख सकता हूँ 13y बटे में 100 बराबर 13y बटे में 100। ठीक है, देखो 13y बटे में 10 लिखेंगे। अब यहाँ से मैं इन दोनों को बराबर भी कर लेता हूँ, आसान करने के लिए बराबर कर सकते हैं। मैं इसे 12 बटे में 10 लिख सकता हूँ, 6 बटे 5 को 12 बटे में 10 लिख सकता हूँ। 10 से ये 10 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। ये 12x बराबर 13y, 12x बराबर 13y, तो x बटे में y जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 13 बटे में 12। ठीक है, पक्षांतरण कर लीजिएगा। x बटे में y किसके बराबर आएगा 13 बटे में 12, यानी कि दोनों की राशियां जो हैं वो अनुपातिक वैल्यू आ गई है 13 और 12, 13 और 12 अनुपात में होगी। कुल वैल्यू जो है 1,20,000 है, तो इन दोनों का योग कर दीजिए क्योंकि दोनों की अलग अलग राशियाँ हैं। 12 और 13 25। ठीक है, 25 की वैल्यू 1,20,000। ठीक है, 25 से कितनी बार कट जाएगा, 25 से 4 बार 100 और 25 8 200 और 2 0 4800। ठीक है, यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई 4800। अब इसमें पूछा क्या है, पूछा ये है कि इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा क्या है। छोटे पुत्र का हिस्सा क्या है, छोटे पुत्र का हिस्सा बताना है तो छोटे पुत्र का हिस्सा कितना होगा। देखो 4800 गुना में छोटा पुत्र कौन सा है, जो कम एज का है, कम एज का है इसका मतलब वो कम एज वाला है। ठीक है, कम एज वाला है, कम एज वाले के लिए किसे माना था अपनों ने y माना था, तो y यहाँ पर कितना है 12, 12 से इंटू कर देते हैं। 12 से 8 बार 96, 6 9, 12 से 48, 48 और 10 58 माइनस 1 57। ठीक है, 57,600 रुपये ये इस छोटे पुत्र का हिस्सा हो जाएगा। इसमें कोई भी रटने वाली बात नहीं है कि छोटा पुत्र है तो वो 6 वर्ष तक उसे ब्याज मिलेगा तो उसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से कोई भी रटना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को रटना नहीं है, बेसिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये इसका आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साथ साथ में आप क्वेश्चन को नोट करते जाइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आय कर देता है। 4 पैसा प्रति रुपए पर आय कर देता है, टैक्स देता है। वह पाता है कि ब्याज की दर, वह यह पाता है कि ब्याज की दर जो है 4% से घटकर 3.75% हो जाए तो उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपये कम हो जाती है। ठीक है, तो उसकी पूंजी कितनी है। देखो ये कहना चाहता है कि उसे 1 रुपये पर,
ठीक है, 1 रुपये पर उसे 4 पैसे टैक्स देना पड़ता है। मैं ये कह सकता हूँ कि 100 पैसे पर वह 4 पैसे टैक्स देता है। ठीक है, ये 100 पैसे उसके पास कितनी बार है, x बार होंगे, क्योंकि 1-1 रुपये करके उसके कितने रुपए हैं उसके पास हमें नहीं पता, कितने भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 100 पैसे जो हैं, इसे मैं चलो 1 रुपये ही लिख लेता हूँ, ठीक है, या पैसे लिख लेता हूँ, सॉरी पैसे ही लिख लेते हैं। 100 पैसे इंटू में इसे मैं मान लेता हूँ ये x बार है, यानी कि 100 करके उसके पास कितने पैसे हैं हमें नहीं पता, मैं x से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, इतने रुपए उसके पास हैं, ये रुपए हैं। ठीक है, या आप इसे x गुणा में 1 x रुपये भी कह सकते हो, उसके पास x रुपये हैं। ठीक है, अब वो ये कहता है कि जब वो ब्याज लेता है तो उसे जो 4% से जो उसकी रेट थी वो जो है गिर कर कितनी हो गई है, 3.75%। इसका मतलब ब्याज में गिरावट कितनी क्या आई, 0.25% की ब्याज में गिरावट आ गई। और 0.25% गिरावट आती है कितने रुपए पर, सॉरी 25% की गिरावट आती है, 0.25% की गिरावट आई है, तो वो ये कहता है कि उससे 48 रुपये कम हो जाती है। ठीक है, 48 रुपये कम हो जाती है। देखो ये 0.25% कम होने से 48 रुपये कम होते हैं, ये इसकी आय है। देखो यहाँ से मैं परसेंट हटेगा तो बटे में 100 लगेगा, और ये 2 0 हटेगी, पॉइंट हटेगा तो भी 100 लगेगा बटे में। ठीक है, देखो यहाँ से मैं इसे काट लेता हूँ, ये 25 से 4 बार हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 से 32, 2 और 3, 17 18 19, 192,000। ठीक है, 1,92,000। ठीक है, देखो ये 1,92,000 जो है इसकी शुद्ध आय है, ये इसकी शुद्ध आय है। ठीक है, क्योंकि जो टैक्स ले रहा था वो शुद्ध आय पे ले रहा था, जो ब्याज जो ले रहा था वो शुद्ध आय पे ले रहा था। तो 1,92,000 जो है इसकी शुद्ध आय है। इस पर टैक्स बिना टैक्स की आय है, अगर इस पर टैक्स लगा हुआ है तो इसकी आय में क्या फ़र्क आता है। इसका मतलब ये जो आय है ये 1 रुपये के बराबर नहीं है, ये मेन जो रुपया है वो नहीं है, ये 4 पैसे की बात, 4 पैसे माइनस करने के बाद में है। तो 192 बटे में 96 इंटू में 100। ठीक है, 96 पैसे की बात कर रहा है ये, 96 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो 200 गुणा में 200। ठीक है, ये हो जाएगा 19,200 और ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये इसका बेसिक तरीका था, सिंपल तरीका यही है। ठीक है, बढ़िया तरीका है, नॉर्मल है, साधारण सा क्वेश्चन है। देखो 1 रुपये पर 4 पैसे उस पर टैक्स लग रहा है। ठीक है, 4% से उसकी 3.75% हो चुकी है, जिसमें उसे 0.25% का नुकसान होता है। 0.25% जो है वो किसके बराबर है, 0.25 जो परसेंट है वो किसके बराबर है, 48 के बराबर है। यहाँ से इसको बराबर करना है, 100% की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, लेकिन रियल में ये 100% नहीं है, क्योंकि 4% का वो 4 पैसे का वो टैक्स भी दे रहा है, 100 पैसे पर 4 का टैक्स दे रहा है, तो 100 पर 4 का टैक्स दे रहा है, तो इसका मतलब ये 96 की वैल्यू है। 96 की वैल्यू ये है, 2 बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो रियल जो उसकी आय है वो है 20,000 रुपये। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगले जो पूंजी बतानी है वो इसकी है 20,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% की दर से दी। ठीक है, ब्याज की दर पर उधार ली, अंततः वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 रुपये ब्याज का भुगतान किया है, तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितने रुपए की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 3 वर्ष तक वह 6% से दर से वह ब्याज देता है। ठीक है, तो उसने राशि ले रखी है, तो ये 18% उसका ब्याज हो गया। ठीक है, उसके बाद में वह अगले 5 वर्षों तक 9% से लेता है, तो कितने हो गए, 45%। 45% ये ब्याज देना पड़ेगा उसे। और
8 वर्षों के बाद, 5 और 3 8 वर्ष हो गए, उसके बाद वह 13% से देगा, उसके बाद 13% से वह लेगा। ठीक है, ये लेगा। तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों बाद कुल 8,160 रुपये ब्याज दिया, 11 वर्ष कह रहा है, इसका मतलब 8 वर्ष तो पूरे हो चुके हैं, तो बचे कितने, 3 वर्ष और बचे। ठीक है, 3 3 6 और 5 11, यानी कि इन 3 वर्षों में वह 13% से लेगा, तो 39% का ब्याज उसे और देना पड़ेगा। टोटल आप परसेंटेज में ब्याज काउंट कर सकते हो। 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18, 18 और 4 22, 2, देखो 4 और 4 कितने हो गए, 8, 8 और 2 10, 102, 102% का उसे ब्याज देना पड़ेगा। ये एक परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है, और इसमें दे रखा है कि जो ब्याज है वो 8,160 रुपये है, और 8,000 जो 160 रुपये है, यानी कि 102% की वैल्यू 8,160 के बराबर है। तो जो 8,160 बटे में 102%, ठीक है, बटे में 102 लगा दिया। अपने को किसकी वैल्यू बतानी है, अब ये कहता है वह कितने रुपए, उसने उधार कितने रुपए राशि ली थी। ठीक है, ये 102% है, अपने को 100% बताना है। ठीक है, देखो ये कितनी बार कट जाएगा, मैं इसे 50 बार काट सकता हूँ। ये हो जाएगा 51, और 51 से कितनी बार हो जाएगा, एक बार। उसके बाद में 306 कितनी बार कट जाएगा, 5 6 बार, 16 गुना में 50। ठीक है, कितने हो जाएंगे, देखो 16 गुना में 50 और 1 0 ये भी बची हुई 160 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8,000। देखो ऐसे भी काट सकते थे आप, 102 से जब आप 6 से मल्टीप्लाई करो, 1 गुना में 6, ठीक है, 1 गुना में 6 करोगे तो आप देखो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, अगर 102 को 8 से, तो 8 से 16 और 816, ठीक है, 0 बचेगी, और 8 गुना में 3 0 कितना हो जाएगा, 8,000। कैलकुलेशन आप अच्छे से कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करना आपको फास्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही कैलकुलेशन फास्ट होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दे रखा है, यदि किसी राशि पर ब्याज 22 रुपये है और उस राशि पर उस समय और उसी दर पर मिति काटा 20 रुपये है, तो राशि ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में नहीं देखने को मिलते, आते भी नहीं है इस तरह के क्वेश्चन। मिति काटा पर जो क्वेश्चन है वो नहीं आते। तो देखो इसमें करवा देता हूँ मैं, इसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है कि जो साधारण ब्याज गुणा में मिति काटा, क्योंकि ये क्वेश्चन आजकल आते नहीं हैं, साधारण ब्याज माइनस मिति काटा। ठीक है, ये जो बराबर होता है, ये जो आपका मूलधन है उसके बराबर होता है। साधारण ब्याज 22 रुपये दे रखा है, मिति काटा दे रखा है 20, बटे में 22 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा, 22 गुणा में 20 बटे में 2, 2 से ये 11 बार, 11 से 220, ये इसका मूलधन हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नहीं आते हैं आजकल एग्जाम में, ये क्वेश्चन था इसीलिए मैंने एक बार बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है। क्वेश्चन जो है साथ साथ में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1,000 रुपये की धनराशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया गया है। प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को है मूलधन में सम्मिलित कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है। 2,000 रुपये का मिश्रधन कितने समय बाद प्राप्त होगा। 2,000 रुपये का मिश्रधन प्राप्त करना है और 1,000 का मूलधन है, और हर 10 वर्ष बाद जो मूलधन में है वो ब्याज को मिला दिया जाता है। तो 2,000 रुपये का मिश्रधन कब हो जाएगा, देखो 1,000 रुपये का जो मूलधन है उस पर, ठीक है, उस पर जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 5%। देखो अगर 10 वर्षों तक मैं ब्याज लेता हूँ तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा, 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये ब्याज मिलेगा। 10 वर्षों बाद ये ब्याज उस मूलधन में जोड़ देगा। 1,500 रुपये मूलधन था, 1,000 रुपये मूलधन था, 500 रुपये ब्याज हैं, तो 1,500 रुपये क्या हो गया, उसका मिश्रधन हो गया। ठीक है, अब इस मिश्रधन पर वह ब्याज लेगा। ठीक है, अब देखो
1500 रुपये मिश्र धन हो चुका है, अपने को मिश्र धन कितना करना है 2000 रुपये, यानी कि 500 रुपये ब्याज अभी भी चाहिए। और 500 रुपये ब्याज मिलेगा किस पे, इसी पे मिलेगा, क्योंकि अब ये ब्याज के लिए ये जो मूलधन बन जाता है ये बन जाता है। ठीक है, तो 500 रुपये का ब्याज चाहिए 1500 रुपये पर। ठीक है, रेट जो है वो 5% है, इनटू में जो टाइम है वो टी अपने को बताना है, बटे में कितना कर देना है 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 से ये हो जाएगा 100 बार, तो टाइम आएगा वो आएगा 100 बटे में 15। मैं इसे काटूंगा तो 15 से 6, 6 सही 2 बटे 3 वर्ष। ठीक है, ये 6 सही 2 बटे 3 वर्ष, और 10 वर्ष जो है वो शुरू, जो पहले 10 वर्ष जो लगाए थे जिसमें 500 रुपये ब्याज मिला था, 10 वर्ष वो हो गए, और 6 सही 2 बटे 3 वर्ष ये हो गए। ठीक है, कुल मिलाकर 16 सही 2 बटे 3 वर्ष बाद जो उसका मिश्रधन होगा वो 2000 रुपये उसे प्राप्त होगा। ठीक है, देखो यहाँ से आप ऑप्शन देख लीजिए, 16 सही 2 बटे 3%। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इस 2 बटे 3 को आप 12 से गुणा कर लीजिए, 12 से गुणा करेंगे तो ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 माह है। अपने ऐसे भी लिख सकते हैं 16 वर्ष 8 माह है। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बारह वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन, ठीक है, 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं। न्यासी राशि को 6% प्रतिवर्ष पर निवेश कर लेते हैं, और अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रतिवर्ष अंत में 2500 रुपये देते हैं, 2500 रुपये, और न्यास का खर्च 500 रुपये प्रतिवर्ष का आता है। तो अवयस्क लड़के को 18 वर्ष की आयु होने पर कितनी राशि सौंपी जाएगी। देखो, पहली बात तो ये कि 12 वर्ष का लड़का है और 18 वर्ष तक उसे ब्याज मिलेगा। 1 लाख रुपए उसके हैं, जिसमें से हर साल 2500 रुपये वो उस लड़के को दे देते हैं, 500 रुपये वो न्यास वाले अपना खुद का खर्चा रखते हैं। इस प्रकार से अपने को ये बताना है कि लास्ट में उस लड़के को कितने रुपए मिलेंगे। देखो, 18 साल का लड़का है और वो 12 साल का लड़का है, 18 साल तक की एज तक पहुंचेगा तो 6 वर्ष तक वो उसके पैसे ब्याज के लिए लगे रहेंगे। ठीक है, 6 वर्ष के लिए उसे ब्याज कितना मिल जाएगा। 6 वर्ष के लिए ब्याज 1 लाख पर मूलधन इंटू में दर जो है वो आपको दे रखी है 6%, टाइम जो है वो 6 साल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36,000 रुपये। 36,000 रुपये उसे ब्याज के रूप में मिलेगा। ठीक है, लेकिन हर वर्ष वह 2500 रुपये उसे जेब खर्च के लिए दे रहे हैं। 2500 रुपये जेब खर्च के ले रहे हैं, तो 6 वर्षों के लिए कितने दे देंगे, 25 से 6 बार 150 00, यानी कि 15,000 रुपये वह जेब खर्च के लिए ले लेता है। और हर साल 500 रुपये जो है वो न्यास अपने जो काट लेता है, तो 6 5 30 3,000 रुपये न्यास जो है वो रख लेता है, तो 18,000 रुपये का कुल खर्चा हो जाता है। 18,000 रुपये खर्चा हो जाता है, 36,000 रुपये ब्याज मिल रहा था, तो इसका मतलब उसे कितने रुपए मिलेंगे, 18,000 रुपये तो ब्याज के रूप में मिलेंगे, और 1 लाख रुपये उसका मूलधन था ही, वो तो उसे वापस मिलना ही है, तो 1,18,000 रुपये उसे वापस मिल जाएंगे। ये इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। ये भी क्वेश्चन आसान सा था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल ही है, आपको बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक क्वेश्चन तब तक नहीं होता जब तक आपको उसे छोड़ना नहीं है। जब तक नहीं होगा आप उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, उस पर प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, वो क्वेश्चन आपसे ज़रूर सोल्व होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 सही 1/4 वर्ष के अंत में 2 सही 2/3% प्रतिवर्ष की दर से दे बटा 78 रुपये, तो राशि ज्ञात कीजिए। बट्टा जो होता है वो होती है छूट, और इसने दे रखा है कि 2 सही 1/4 वर्ष, 2 सही 1/4 वर्ष और 2 सही 2/3% रेट दे रखी है। तो 4 से 8 और एक 9/4 वर्ष के लिए 6 और 8 8/3%,
ये उसका बटा है, ये उसकी छूट मिल रही है। ठीक है, 9/4 वर्षों के लिए 8/3% से छूट देगा। तो ये इसे अपने कैलकुलेट कर लेते हैं, कितनी छूट होगी 6%। और 6% की छूट जो है वो 78 रुपये के बराबर है। 1% की वैल्यू जो है ये है वो आ जाएगी यहाँ से 13। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1300। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अपने थोड़ा फास्ट ज़रूर करते हैं, थोड़ा जल्दी ज़रूर करते हैं, लेकिन हमें सारे टॉपिक कवर भी करने हैं और ज़्यादा टाइम खर्च भी नहीं करना और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं, तो थोड़ा जल्दी करवाना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से, एक साहूकार 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। ठीक है, हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है, 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से ले लेता है, यानी कि ब्याज पहले ही ले लेता है। तो वास्तव में वह कितने ब्याज दर पर धन उधार देता है? देखो 10% प्रतिवर्ष है, 10% प्रतिवर्ष है। मान लेते हैं मैं 100 रुपये देता होगा, 100 रुपये उसने दिए और वो ब्याज कितना बन गया 100 का, फिर 1 साल का 100 का 10% बटे में 100, 10 रुपये ब्याज बनेगा। ठीक है, 10 रुपये ब्याज बनेगा 100 रुपये पर, 10 रुपये ब्याज बनेगा। ये वो 10 रुपये वो पहले ही ले लेगा। इसका मतलब वह उसको कितने रुपए देगा? 100 तो दे ही नहीं रहा, 10 तो उसे हाथों हाथ वापस ले लेता है। तो उसे देता कितना है? 90 रुपये ही देता है। 90 रुपये देता है उसे, 90 रुपये देता है। अब अपने को रेट बतानी है, टाइम अपने पास 1 साल है, बटे में 100, और वह ब्याज के रूप में उससे 10 रुपये ले लेता है, पहले ही एडवांस में ले लेता है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 100 बटे में 9। 100 बटे में 9 का मतलब 11 सही 1/9%। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, देखो रमेश ने राहुल से 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर एक राशि उधार ली। 5 वर्ष के बाद उसने राशि लौटा दी। 5 वर्ष के बाद उसने क्या किया? राशि लौटा दी। ठीक है, और राहुल ने कुल प्राप्त राशि का 2% वापिस उसे लौटा दिया। राहुल ने कुल राशि का 2% भाग रमेश को वापस लौटा दिया। यदि रमेश को 5 ही रुपये प्राप्त हुए, 5 रुपये उसे वापस प्राप्त हुए, तो रमेश ने कितने पैसे उधार लिए थे? रमेश ने कितने पैसे उधार लिए थे? देखो क्वेश्चन में सबसे पहले है कि 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज से उधार ली। ठीक है, मान लेते हैं कोई राशि है, राशि जो है वो मान लेते हैं x रुपये है। ठीक है, 5% की दर से 5% की दर से उधार ली और 5 वर्ष बाद उसने वापस लौटाई, यानी 5 वर्षों तक ली है, बटे में 100। ठीक है, ये उसका ब्याज हो गया। ब्याज हो गया, ये ब्याज कितना हो गया? x बटे में 4, x बटे में 4 रुपये ब्याज हो गया। उसके साथ ही उसने वापस उसका जो मूलधन है वो भी उसने लौटाया है। ब्याज और मूलधन मिश्रधन मिलाकर उसे वापस दे दिया। 4x और एक कितना हो गया? 5x बटे में 4। ये उसका मिश्रधन था और उसने उसे वापस लौटा दिया। लौटाने के बाद राहुल ने क्या किया कि जितनी राशि प्राप्त हुई, ये जो राशि प्राप्त हुई उसको प्राप्त हुई, उसने उसका 2% भाग उसे फिर से वापस लौटा दिया। यानी कि इसी का 2% भाग जो है, 2 बटे में 100 भाग जो है वो उसे वापस दे दिया। चाहे कोई भी कारण हो, उसने अपना भाग वापस दे दिया। यदि रमेश को 5 रुपये प्राप्त हुए, ये वापस दिया, तो वो ये कहता है कि मुझे तो 5 रुपये प्राप्त हुए हैं, 5 रुपये मिले हैं। 5 रुपये मिले हैं तो यहाँ से आप x की वैल्यू बता सकते हो। ये कितने से कट जाएगा? 5 से 5 कट जाएगा, 2 से ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। 2 गुणा में 100, 200। और ये इसी x को अपनों ने मूलधन माना था, तो ये x कितना हो जाएगा? 200 रुपये। ये इसका आंसर है। बस थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज से आपको थोड़ा सा समझना है। कुछ क्वेश्चन को है इसमें डाउट हो जाता है, बाकी लगभग स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इसके अलावा जो ब्याज में किस्त के जो क्वेश्चन हैं,
साधारण ब्याज की जो किस्त है, इंस्टॉलमेंट पे जो क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उनका उस जो टॉपिक है उसके लिए मैं अलग से क्लास करवाऊंगा, क्योंकि उसमें जो टाइप है और उसके जो क्वेश्चन है वो थोड़े अलग तरीके के हैं, तो उन पे मैं अलग से क्लास बना दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1950 रुपये नगद मूल्य देकर एक घड़ी खरीदता है। 1950 रुपये नगद मूल्य देकर एक घड़ी खरीदता है एवं 2200 रुपये में एक वर्ष के लिए उधार बेच देता है। 2200 रुपये में एक वर्ष के लिए वह उसे उधार बेच देता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष हो तो उसे कितना लाभ हुआ या हानि हुई, ये अपने को बताना है। ये क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ, उम्मीद मुझे लगता है कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये डाउट में रहता है। ये क्वेश्चन डाउट है, बहुत स्टूडेंट के डाउट है कि एक व्यक्ति 1950 रुपये नगद मूल्य देकर घड़ी खरीदता है और 2200 रुपये में एक वर्ष के लिए उधार दे देता है, तो उसे कितना लाभ या कितना हानि हुई, जबकि ब्याज की दर जो है वो 10% है। देखो उसने खरीदी कितने रुपए में, वो जो घड़ी है, घड़ी जो है वो 1950 रुपये में उसने खरीदी। ठीक है, 1950 रुपये उसने दिए और उसने घड़ी ले ली। अब इस घड़ी को वह उधार देता है और 2200 रुपये में उधार दे देता है, यानी कि वो कहता है कि ये लो एक घड़ी रखो, एक साल बाद मुझे 2200 रुपये वापस देने हैं। ठीक है, 2200 रुपये वो उसे एक साल बाद लेगा। अब बताओ, एक साल तक वह उससे 2200 रुपये में एक साल तक उसने उधार दे दी। 2200 रुपये तो वो उससे ले लेगा, ठीक है, 2200 रुपये ले लेगा। ठीक है, 1950 रुपये में खरीदी, 2200 रुपये उससे वापस ले लेगा। इसका मतलब यहाँ से उससे फ़ायदा कितने को हो रहा है, 50 रुपये ये हो रहे, 200 रुपये ये हो रहे। इसका मतलब उससे फ़ायदा हो रहा है 250 रुपये का। लेकिन 250 रुपये का फ़ायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो जो इसने ये 2200 रुपये जो दे रखे हैं ना, उसको उधार के लिए दे रखा है, यानी कि 2200 रुपये उसे मिलेंगे तो सही, लेकिन 10% ब्याज के साथ में मिल रहे हैं उसको। 2200 रुपये 10% ब्याज के साथ में मिल रहे हैं, वो भी एक साल के बाद। ठीक है, यानी कि एक साल तक उसके पास ना तो उसके पास एक साल तक 2200 रुपये है और ना ही उसके पास घड़ी है। ठीक है, यहाँ बात पकड़नी है कि ना तो उसके पास एक साल तक 2200 रुपये है और ना ही उसके पास घड़ी है। और घड़ी कितने रुपए की थी? 1950 रुपये की। 1950 रुपये की जो घड़ी थी, ठीक है, उसी का लॉस हो रहा है उसे, क्योंकि उसने तो खरीदी थी 1950 रुपये में थी। 1950 रुपये में खरीदी थी, जितने रुपए में खरीदी थी उसी का तो 10% से उसे नुकसान हो रहा है। उसी का 10% से एक साल का उसे कितना ब्याज का नुकसान हुआ? 195 रुपये का। ठीक है, 250 रुपये में प्रॉफिट में था, लेकिन 195 एक साल में उसे लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ना तो उसके पास वह घड़ी है और ना ही उसके पास में 2200 रुपये हैं। क्यों? 2200 रुपये तो उसे एक साल बाद मिलेंगे। ठीक है, ब्याज मिल रहा है तो क्या हुआ, जो पैसे हैं वो तो उसके पास नहीं है। ठीक है, तो जो ब्याज से जो फ़ायदा हुआ, यहाँ से जो फ़ायदा हो रहा है 250 माइनस 195 रुपये, कितने का फ़ायदा हो गया? 195 और 250, 5 ये और 50 ये, 55 रुपये का उसे अभी भी फ़ायदा हो रहा है, अभी भी उसे फ़ायदा हो रहा है। देखो एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूँ। देखो एक घड़ी है, वो 1950 रुपये में उसने खरीदी। ठीक है, 2200 रुपये में उसने उधार बेच दी, 2200 रुपये में बेच दी। 2200 रुपये में बेचता तो उसे 250 रुपये का लाभ होता। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि ये घड़ी जो है उसने एक साल के लिए उधार बेच दी, यानी कि अब उसके पास घड़ी भी नहीं है और 2200 रुपये भी नहीं है। ठीक है, ये 2200 रुपये मिलेंगे लेकिन एक साल बाद मिलेंगे, एक साल बाद मिलेंगे, लेकिन वो जो घड़ी है वो 2200 की नहीं थी, वो 1950 रुपये की थी। तो उस 1950 पर उसे 10% की दर से जो ब्याज का लॉस हो रहा है एक साल का, वो हो रहा है 195 रुपये। और 195 रुपये से नहीं मिलेगा, 250 रुपये उसे ब्याज के रूप में मिले। ठीक है, उसमें से 195 रुपये उसे नहीं मिल रहा, रियल में वैल्यू ये है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 55 रुपये। और 55 रुपये प्रॉफिट में ही क्यों है? क्योंकि 250 रुपये उसके प्रॉफिट में थे, जिसमें से अभी भी 195 रुपये का उसे लॉस हुआ, तो फिर भी 55 रुपये जो है उसे अभी भी प्रॉफिट है। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास के ये लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं अगली क्लास में। जितना भी पॉइंट करवाया है, सभी जो क्वेश्चन करवाए हैं, उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं
बुक्स के अंदर या एसएससी एग्ज़ाम्स में या अदर जो भी एग्ज़ाम है जिनके कंपटीशन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है सोल्व करवाऊँगा। अभी किरण की बुक से अपने क्वेश्चन जो है सोल्व कर रहे हैं, जिसमें अभी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन बाकी है। बाकी के जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा जो अभ्यास के लिए जो क्वेश्चन दे रखे हैं पीछे, वो भी मैं सारे के सारे सोल्व करवाऊँगा। ठीक है, अभी अपने क्वेश्चन कौन कौन से बाकी रहते हैं, आर.एस. अग्रवाल की बुक है उससे काफ़ी क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं तो वो बाकी हैं, या छोटे मोटे क्वेश्चन तो है तो वो भी अपने करवाएंगे। रिपीट अपने क्वेश्चन बार बार नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन करवाना बाकी है, और इंस्टॉलमेंट के जो क्वेश्चन है वो बाकी है, और जो किरण की बुक के अंदर अभ्यास के लिए क्वेश्चन है वो बाकी है। इसके अलावा हमारे पास और भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ना आए। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग को चलाने के लिए, कंप्यूटेशन मैथ में दिमाग को आपके खोलने के लिए वो बहुत काम आएंगे, और उनमें से आपको कुछ पॉइंट जो है वो एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, और वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।